हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टंग से रिलेटेड। और टंग कई लोगों के जो होते हैं वो फिशर टंग होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके जो इटियोलॉजी है वो अननोन है, लेकिन ऐसा माना गया है कि हेरिडिटरी कंडीशंस में, मतलब हेरिडिटरी कॉजेज़ के कारण ये जो है टंग फिशर टंग पेशेंट में पाए जाते हैं। और जो ये फिशर टंग होता है उसके लिए हमें क्या ऐसा करना चाहिए जो पेशेंट को इससे कोई परेशानी ना हो। तो मोस्टली ये जो ह्यूमन बीइंग्स है उसमें मैन में ये कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो फिशर टंग के कारण पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ कि पेशेंट का जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो ग्रूव्स और फिशर्स होते हैं उसमें जो है जो फूड आइटम्स है, जो फूड पार्टिकल्स है वो चिपक जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक परसिस्ट करते हैं, मतलब वहाँ पे रिटेन रहते हैं। जैसा आप फ़ोटो में देख रहे हैं कि ये पेशेंट हैं जिनके ग्रूव्स और फिशर्स हैं। तो इन पेशेंट में कई बार कोई भी सिम्पटम नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आपके जो फिशर्स और ग्रूव हैं टंग के, उसमें अगर आपने अच्छे से सफाई नहीं की, मीन्स ओरल रिंसिंग अच्छे से नहीं किया, टंग क्लीनर आपने यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे फूड लॉजमेंट के कारण जो है यहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। मीन्स आपका यहाँ पे कैंडिडल इन्फेक्शन ग्रो कर सकता है। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि पेशेंट के जो टंग है उस पे एक वाइट पैच दिख रहा है और सामने टिप ऑफ द टंग पे आपको कुछ फिशर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, कई बार ये जो फिशर्स हैं ये डीप ग्रूव्स और फिशर्स में फूड लॉजमेंट के कारण जो इन्फेक्शन है, मोस्टली कैंडिडल इन्फेक्शन ग्रो कर जाता है और पेशेंट को इससे बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है। और कई बार नॉन स्क्रैपेबल जो कैंडिडा जो है वो नॉन स्क्रैपेबल होता है। जो उसका इन्फेक्शन है जो टंग पे, जैसे इस पेशेंट में अगर मैंने गॉज भी अप्लाई किया तो ये जो है जो एक लेयर है ऊपरी सतह पे जो जमा हुआ है, टंग के डॉर्सम सरफेस पे जो लेयर जमा हुआ है वो बिल्कुल भी स्क्रैप आउट नहीं हुआ है। तो ये जो स्क्रैप आउट नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको, अगर आपके टंग में भी इस तरह से कुछ प्रेजेंट है तो आपको इसके लिए अवेयर होना चाहिए। और कई बार ये ल्यूकोप्लेकिया से भी एसोसिएटेड होता है। मीन्स आपको लगेगा कि ये जो है कैंडिडियासिस है, बट ये एक्चुअली क्या होता है कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ऑइंटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ कैंडिडल इन्फेक्शन ये रिज़ॉल्व नहीं होता है। तो उस कंडीशन में जब अगर आपका वाइट पैच बहुत दिनों तक परसिस्ट कर रहा है आफ्टर यूजिंग ऑफ द एंटी फंगल ड्रग, तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है और आपको इसके लिए बायोप्सी करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पे कोई एपिथेलियल पैथोलॉजी तो नहीं हुआ है। मीन्स जो ये आपके टंग का जो डॉर्सम सरफेस है उस पे ये एक्चुअली में क्या है, क्या ये कैंडिडल इन्फेक्शन है या फिर यहाँ पे एपिथेलियल पैथोलॉजी जिसको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं वो तो नहीं है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि ल्यूकोप्लेकिया जो होता है वो हमारा जो पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है। इसलिए आप लोगों के अगर किसी भी पर्सन में इस तरह से टंग पे अगर बहुत लंबे ड्यूरेशन तक वाइट पैच बना हुआ है और आप उसको फंगल इन्फेक्शन समझकर छोड़ रहे हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आपको इसके लिए डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेना चाहिए और खुद से दवाई को ट्राई नहीं करना चाहिए। और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और मैं वहाँ पे आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी मेडिकल एडवाइस होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ।